कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रेनी नाइट से, जहां एक फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए किसी से फोन पर बात कर रही होती है। फोन के दूसरी तरफ एक लड़की पैनिक में बोल रही होती है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट टिप है ड्रग सिंडिकेट और करप्शन से रिलेटेड, और वो किसी से ट्रस्ट नहीं करती, बस इस इंस्पेक्टर पर भरोसा करती है। इंस्पेक्टर भी फोन पर वादा करती है कि किसी और पर। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, जहां कमिश्नर हमारे हीरो से बात कर रहा होता है। यह हीरो अभी रिसेंटली साई प्रमोट हुआ है और अब इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहा है। कमिश्नर गुस्से में बोलता है कि हमारी इंस्पेक्टर को किसी ने मर्डर किया है और उनको पकड़ना जरूरी है, पर क्योंकि यह डिपार्टमेंटल डेथ है इसलिए इन्वेस्टिगेशन एफबीआई को हैंड ओवर हो चुकी है। एफबीआई टीम अब डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर से इंटेरोगेशन कर रही है। यहाँ हमें 3 और ऑफिसर्स दिखते हैं जो नार्कोटिक्स डिवीजन का पार्ट है। एक एशियन लुकिंग ऑफिसर होता है, एक हेडस्कार्फ वाली लेडी ऑफिसर और एक नोज रिंग वाली लेडी ऑफिसर, जिसके घर पर 2 बच्चे और अब्यूसिव हस्बैंड का प्रेशर भी होता है। एफबीआई सबसे ऐसे सवाल पूछती है जैसे उन पर ही मर्डर का शक हो, क्योंकि उनको टिप मिली है कि कुछ करप्ट कॉप्स रिकवर ड्रग मनी को गवर्नमेंट को ना देकर खुद यूज कर रहे थे और इंस्पेक्टर इस स्कैम को एक्सपोज करने वाली थी। इसलिए डिपार्टमेंट के अंदर से ही मर्डर हुआ हो सकता है इंस्पेक्टर का। इसी बीच एफबीआई हमारे हीरो के क्लोज फ्रेंड और डिसीज्ड इंस्पेक्टर के लवर को भी बुलाती है, जो रैंक में अभी कांस्टेबल या एएसआई लेवल का है। वो गुस्से में एफबीआई से लड़ने लगता है कि मर्डरर्स को ढूंढने के बजाय हम पर डाउट कर रहे हो। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एफबीआई ऑफिसर को पंच मार देता है और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। हीरो दूर से सब देख रहा होता है। कमिश्नर घबराता है, पर हीरो बोलता है कि भाइयों की पुरानी लड़ाई है, क्योंकि वहां पता चलता है कि एफबीआई ऑफिसर और ये कांस्टेबल बचपन से राइवल्स रहे हैं। बाथरूम के पास हीरो उसे समझाता है कि शांत रहो, हम भी दुख में हैं, पर कांस्टेबल बोलता है कि अगर सच में किलर पकड़ना है तो पानी को हिलाना पड़ेगा, सिस्टम को शेक करना पड़ेगा, तभी सच बाहर आएगा। नेक्स्ट डे नार्कोटिक्स टीम कैजुअल मूड में बैठी होती है, बातचीत चल रही होती है। तब हीरो को एक एनोनिमस मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एक एड्रेस पर ड्रग्स बेचकर कमाया हुआ पैसा छुपा हुआ है। अमाउंट मेंशन नहीं होता। हीरो के फोन पे आप उसी एड्रेस पर सर्च ऑपरेशन करना है। नार्कोटिक्स टीम भी ज्वाइन करती है। एक स्निफर डॉग भी लिया जाता है। रास्ते में अमाउंट पर गेसवर्क चलता है। कोई 50 शून्य बोलता है। टीम एक पुराने घर पर पहुंचती है। डोर नॉक होता है। एक मिडिल एज लेडी डोर को ओपन करती है। हीरो पोलाइटली बोलता है, हमें सस्पिशन है कि यहाँ इलीगल मटेरियल हो सकता है, सर्च करना है हम लोगों को यहाँ पर। लेडी वारंट पूछती है। हीरो लीगल ट्रिक यूज करता है और बोलता है अगर आप कंसेंट साइन कर दो तो वारंट की जरूरत नहीं। लेडी कॉन्फिडेंट होके साइन कर देती है। अगले ही सेकंड टीम अंदर घुस जाती है फुल सर्च के लिए। घर काफी मैसी है, पर एक पर्टिकुलर रूफ पोर्शन रिसेंटली क्लीन दिखता है। एक लूज इलेक्ट्रिक वायर भी लटकता है। कांस्टेबल वायर खींचता है और सीलिंग से एक हिडन हैच ओपन हो जाता है। ऊपर जाके देखा जाता है कि पेंट बकेट्स और ड्रम्स में बंडल्स के बंडल्स कैश रखा है। हर बकेट पर अमाउंट स्टिकर्स लगे हुए हैं। $1,00,000, $3,00,000, $4,00,000, टोटल 14-15 ड्रम्स होते हैं और टीम चौंक जाती है। अप्रॉक्स $20 मिलियन, इंडियन वैल्यू में 180 करोड़ के बीच। हीरो पैसा देखकर थोड़ा अनईजी हो जाता है। तुरंत सबके फोन्स कॉन्फिस्केट। अपने बच्चों को फोन करने के लिए फोन मांगती है, पर हीरो मना कर देता है। टीम में टेंशन बढ़ने लगती है। इसी बीच बाहर 2 लोकल पुलिस वाले आते हैं इंक्वायरी के लिए। हीरो झूठ बोलकर भेज देता है और मनी डिस्कवरी छुपाता है। कांस्टेबल फ्लैशबैक में डिसीज्ड इंस्पेक्टर के मोमेंट्स याद करता है। उसका गन और बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोस का गन में डिसीज्ड है कि इसका बीच बाहर 2 लोकल पुलिस वाले आते हैं इंक्वायरी के लिए पहनता है। काउंटिंग स्टार्ट होती है। कुछ लोग बीच बीच में सोचने लगते हैं कि अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो एमी लोन सब क्लियर हो जाएंगे। इधर स्वाट लीडर को कांस्टेबल सीक्रेटली कॉल करके बोलता है कि यहाँ यूज कैश मिला है और ऐसा ही सस्पिशियस बिहेव कर रहा है। स्वाट लीडर वेरीफाई करता है क्योंकि उसको पता है कांस्टेबल को प्रमोशन नहीं मिला था। साई के चक्कर में जेल सी हो सकती है, पर कांस्टेबल स्वेर करता है कि सच बोल रहा है। इधर ही रोग्रान डॉटर से कैजुअल बात में पूछता है कि इतना पैसा कहाँ से आया। लड़की बोलती है कि अनजान लोग आए थे और रख गए, उसे कुछ नहीं पता ही। रोग इनडायरेक्टली हिंट करता है कि हम
पैसा शेयर कर सकते हैं। लड़की शॉक हो जाती है कि हिरोगिकर अपने बाहर लाइट्स मॉर्स को जैसा ब्लिंक करने लगती है। कांस्टेबल डिकोड करता है जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। वो गन लेकर चेक करने जाता है। अंदर ही रोग लड़की को हैंड कर देता है। लड़की डर के बताती है कि हीरो पैसे लूटने का प्लान बना रहा है। हीरो झूठ बोलता है, मैंने हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है। लड़की शांत हो जाती है। तब हीरो कांस्टेबल और कोरियन ऑफिसर को लेकर बाहर चेक करने जाता है। रास्ते में हीरो कोरियन ऑफिसर पर डाउट करता है कि तू किसी के साथ कांटेक्ट में है। कोरियन गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच हीटेड एक्सचेंज होता है। कांस्टेबल उनको अलग करता है और कोरियन को अंदर भेज देता है काउंटिंग देखने के लिए। तभी अचानक फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अननोन अटैकर्स घर पर अटैक कर देते हैं। पुलिस और अटैकर्स के बीच इंटेंस शूटआउट, व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डॉग हैंडलर लेडी के पैर में गोली लगती है। दूसरी लेडी उसकी मदद करने जाती है। कांस्टेबल और हीरो फ्रंट लाइन पर फाइट करते हैं। एक मास्क टाइप करने की कोशिश करता है और हीरो कोरियन और कांस्टेबल चेस करते हैं। कुछ अटैकर्स भाग जाते हैं। एक अटैकर पकड़ा जाता है जिससे कांस्टेबल जिंदा पकड़ लेता है ताकि बॉस को कॉल करें और अटैकर अपने कार्टेल बॉस को कॉल करता है। बॉस स्पेनिश या मैक्सिकन में बोलता है कि पैसा तुम रख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता इंस्पेक्टर की डेथ से, हमारा कोई रिलेशन नहीं, हमारा एम्पायर बहुत बड़ा है, हम पुलिस किलिंग रिस्क नहीं लेंगे। की कॉल कट हो जाता है। कोरियन शॉक्ड हो जाता है कि इतना पैसा होते हुए भी कार्टेल केयरलेस है। कोरियन जो लैंग्वेज समझता है कंफर्म करता है कि ये कार्टेल सच बोल रहा था। अब डाउट शिफ्ट होता है कि इंस्पेक्टर का मर्डर कार्टेल ने नहीं किया। तो अब कोरियन ओपनली हीरो पर सस्पिशन करता है क्योंकि साई बनने से उसे डायरेक्ट बेनिफिट मिला। दोनों के बीच फाइट होती है। कोरियन बीच बचाव करता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। हीरो सीक्रेटली सेकंड फोन यूज करता है जिसमें पहले ही किसी चीफ को मैसेज किया गया था। उसका फोन अब गायब हो जाता है। कांस्टेबल पहले ही स्वॉट लीडर को बुलाने का कॉल कर चुका होता है। स्वॉट लीडर बोलता है कि बजट प्रॉब्लम की वजह से टीम नहीं आ सकती, मैं और एक ड्राइवर ही आ रहे हैं। मीनवाइल मनी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। फाइनल अमाउंट लिख लिया जाता है पर घर में आग लग जाती है। सब कैश बैग लेकर बाहर निकलते हैं। एसवॉट वैन आती है। हीरो मना करता है कि पैसे इस वैन में लोड ना करो पर कांस्टेबल फोर्स करता है। सब वैन में बैठ जाते हैं। हाउस ओनर लेडीज चिल्लाती हैं कि तुम पैसे लूटने जा रहे हो। वैन ड्राइव स्टार्ट हो जाता है। रास्ते में कांस्टेबल पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्वॉट लीडर बोलता है एक सेफ टाउन में जहाँ पैसा सिक्योर रहेगा। कांस्टेबल हायर अथॉरिटीज को कॉल करने की कोशिश करता है। प्राट लीडर बोलता है साई ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा। कोरियन हिंट देता है कि एसआई ने रियल अमाउंट इन्फॉर्म नहीं किया होगा। फिर कोरियन हीरो से कन्फ्रंट करता है कि तू ही मास्टरमाइंड है और हीरो कोरियन को कन्फ्रंट करता है कि तू ही मोल है। लड़की ने सुना था तो सिर्फ $1,00,000 का डील फोन पर कर रहा था और वही कॉल थ्रेटनिंग था। कोरियन स्मार्टली बोलता है कि मैं इन्फॉर्म कैसे करता जब तुमने मेरा फोन ही ले लिया। तब कांस्टेबल रिवील करता है कि फाइट के वक्त कोरियन का फोन चुरा लिया और अब फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो सकता है। फोन रिंग होने लगता है। स्वॉट लीडर की पॉकेट से फिर सब समझ जाते हैं। मोल स्वॉट लीडर है। कोरियन भी उसके साथ काम करता था। स्वॉट लीडर गुस्से में कोरियन को शूट कर देता है। ड्राइवर भी आर्म्ड हो जाता है फुल वैन के। अंदर गन फाइट होने लगती है। स्वॉट लीडर सबको हॉस्टेज बना लेता है। उतने में FBI बैकअप आता है क्योंकि कांस्टेबल ने अर्लियर लोकेशन शेयर कर दी थी लाउड स्पीकर पे। सरेंडर कमांड स्वॉट लीडर ग्रीड में डील प्रपोज करता है कि पैसा ले लो इंस्पेक्टर, मर्डर का ब्लेम कोरियन पर डाल देंगे। हीरो और कांस्टेबल रिफ्यूज कर देते हैं और फिर स्वॉट लीडर बातें करता रहता है अनवेयर की लाउड स्पीकर ऑन है और FBI सब सुन रही है। कोरियन लास्ट अटेम्प्ट में स्वॉट लीडर पर गन उठाता है पर स्वॉट लीडर बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच जाता है। कोरियन बैग उठाकर भागता है। ड्राइवर और स्वॉट लीडर अलग गाड़ी में एस्केप करने की कोशिश करते हैं। हीरो और कांस्टेबल चेस करते हैं हाई स्पीड चेज। रेन के बीच हीरो टायर शूट करता है। गाड़ी ब्रिज से गिर जाती है और फिर स्वॉट लीडर इंजर होता है। दूसरी तरफ कोरियन जंगल में भागता है हैवी कैश बैग के साथ। हीरो उसे चेस करता है। ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट होती है और आखिर हीरो कोरियन को ओवर पावर करके अरेस्ट करता है। स्वॉट लीडर डील ऑफर करता है, पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो। कांस्टेबल गुस्से में अपनी लवर इंस्पेक्टर की मौत याद करके उसे शूट कर देता है और सेल्फ डिफेंस का कवर हो जाता है। बाद में रिवील होता है कि जो बैग्स चेस के दौरान गिर गए थे उनमें सिर्फ बुक्स थे। रियल केक है और ओरिजिनल हाउस से सेफली पुलिस कस्टडी में आ चुका था। नारकोटिक्स टीम मशीन से काउंटिंग कंप्लीट करती है। फाइनल अमाउंट अप्रॉक्स $20 मिलियन कंफर्म होता है गवर्नमेंट
ऑफिसर्स हैरो और कांस्टेबल को प्रेज करते हैं। हाउस की ग्रैंड डॉटर को इन्फॉर्मर रिवॉर्ड मिलता है, अराउंड 20% कमीशन। वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि घर जल चुका था, पर अब नई लाइफ मिलेगी। कांस्टेबल बोलता है असली टिप डिसीज्ड इंस्पेक्टर ने इसी लड़की से लिया था। लड़की ही इंस्पेक्टर को रेगुलरली करप्शन के बारे में इन्फो देती थी। इंस्पेक्टर करप्ट कॉप्स को आइडेंटिफाई करने वाली थी, इसलिए उसे मास्क पहने हुए करप्ट कॉप्स ने मारा। मरने से पहले उसका लास्ट मैसेज हीरो को गया, जिसने सबको ट्रैप किया। अंत में हीरो और कांस्टेबल बीच पर बैठकर हवा ले रहे होते हैं और पास एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है। उसके पेरेंट्स उसका नाम बुलाते हैं, जो एग्जैक्टली डिसीज्ड इंस्पेक्टर का नाम होता है। दोनों एक दूसरे को इमोशनल स्माइल देते हैं, जैसे इंस्पेक्टर की सैक्रिफाइस को यूनिवर्स ने रिस्पेक्ट दिया हो। और यही फिल्म इमोशनल क्लोजर के साथ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम इसी तरह की सस्पेंस और क्लाइमैक्स से भरी फिल्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।